अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 68 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक कंटिन्यू है। जैसे लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियस को स्टडी किया था, तो आज न्यूक्लियस का एक कंपोनेंट रह गया था, क्रोमेटिन मटेरियल या फिर न्यूक्लियर मटेरियल। तो इसको डिस्कस करेंगे। तो क्रोमेटिन मटेरियल को न्यूक्लियर मटेरियल भी कहा जाता है। बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन तब तक कि जब तक इसमें सेल डिवाइड ना हो रहा हो। मतलब जब सेल डिवाइड होना शुरू होता है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कंडेंस होके एक कंडेंस फॉर्म बनाते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम मतलब जैसे हम ये कह सकते हैं कि जब सेल डिवाइड ना हो रहा हो तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में दिखते हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड हो रहा हो तो ये हमें क्रोमोसोम्स की फॉर्म में दिखते हैं। अब क्रोमोसोम को अगर हम स्टडी करें तो क्रोमो का लफ्ज हम कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सोम्स जो है वो सोमा से निकला है, इसकी मीनिंग होती है बॉडी। इसको इसलिए क्रोमोसोम कहा जाता है क्योंकि इनको कलर करना पड़ता है देखने के लिए। मतलब ये आपको नॉर्मली नजर नहीं आएंगे जब तक आप स्टेन नहीं करेंगे या कलर नहीं करेंगे, तब तक आपको नजर नहीं आएंगे। अब क्रोमोसोम जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास भी क्रोमेटिन मटेरियल होता है, लेकिन वो न्यूक्लियस में इंक्लोज नहीं होता। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल इंक्लोज होता है। तो होता ये दोनों के पास है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है यूकैरियोटिक सेल में, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल ये उसके अंदर इंक्लोज नहीं होता है। तो आज हमारा न्यूक्लियस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। मिलती हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।